हम लोग बड़े दुखी हैं कि हमारे मंदिर का राम दरबार का एक हिस्सा, सिंहासन, कीमती आभूषण व अन्य तमाम संपत्तियां चंपत राय जी ही ले गए। इतने बड़े बवंडर, इतने बड़े रुपये की बरामदगी। अरे भैया, मुखिया जिसके अंदर में होता है, लालू जी गए थे चारा खाने, पकड़ गए लालू जी, और अधिकारी हाथ जोड़ लेते थे, और आज भी वही अधिकारी हाथ जोड़ रहे हैं। भाई चंपत राय के खिलाफ तो नहीं हो सकती है एफआईआर, लेकिन चंपत राय का इतना आतंक था कि चंपत लोग रोज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब उनसे मिल रहे हैं, तो उसकी सुनी जाएगी कि मेरी सुनी जाएगी। आज इतना बड़ा बॉल हुआ, लेकिन चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इतना बड़ा दबाव वहां पर बैठा दिया है। कुछ लोग कीर्तन करते हैं, चंदा वसूलते हैं, और तमाम पैसा। अभी मिठाई बंद करके भी पकड़ी गई थी, चर्बी वाली, आपने सुना होगा। यही सब वहां कुछ कुछ किया करते हैं। जगह हमारी है। तीनों, एक एक चैनल, एक एक बच्चा, एक एक पत्रकार कह रहा है कि ये इनका आदमी है। सारे चैनल बोल रहे हैं। साधारण आदमी तो घर द्वार, माँ बाप बेटी पकड़ के लाके डंडा मार के पूछते हो कि बताओ कहाँ गया, भाग गया। इतने बड़े स्कैंडल, राम जन्मभूमि का चोर, और भाग गया उनका साथी बाहर, वो बताते ही कहाँ गया। आए तो मैदान में खुले दिल से कहें कि बड़ा गड़बड़ हुआ, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं, वाल्मीकि से बड़ा कोई डाकू नहीं, मैं भी डाकू था, अब मैं भी मरा 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 करूंगा, राम हो जाएगा। आवे कहे, हिम्मत हो तो। आदित्यनाथ जी से हम ये कहना चाहेंगे कि भाई आदित्यनाथ जी, गुरु बाबा गोरखनाथ को याद करें। वो फकीर का स्थान है, और बिना किसी भय के वो वही करें जो कानून सम्मत है, जो कानून सम्मत है वो करें। मैं हरिशंकर सफरीवाला, पंच प्रमुख, मंदिर राम निवास, बरगदवा, रामकोट, अयोध्या के तत्वावधान में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हम लोग बड़े दुखी हैं कि हमारे मंदिर का राम दरबार का एक हिस्सा, सिंहासन, कीमती आभूषण वो अन्य तमाम संपत्तियां चंपत राय जी ही ले गए हैं, क्योंकि इन्होंने अघोषित तरीके से कब्जा लिया है। कागज में चूंकि लिखा है कि बयानानामा बिला कब्जा, तो ये कहीं नहीं कहेंगे कि मैंने कब्जा कर रखा है। तो आखिर किसी भूत ने कब्जा कर लिया? कार्यालय आपका चल रहा है, चंपत राय का, तो मैं कैसे कहूं कि आपका कब्जा नहीं, आपने नहीं कर रखा है। कानून आप कहते मेरा कब्जे नहीं। और आपने निर्गत रूप से कहा कि मत घबराइए, सारी सोना चांदी और जो आभूषण है, मूर्ति है, ये सब जो है वो तीर्थ क्षेत्र में जमा है। तो मैंने कहा रसीद दे दीजिए जमा है। तो न रसीद देते हैं, न हमको वापस करते हैं, न मंदिर में लौटा के रखते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी संपदा का गबन हुआ, ये तो डकैती हुई। और इसकी एफआईआर भारतीय संविधान के रहते हुए न पुलिस लिखने को तैयार है। ये बड़े बड़े आईएएस होते हैं, पता नहीं किस चीज के, कैसे आईपीएस होते हैं, ये सुनने को तैयार नहीं है। जिसको कहो उसकी पतलून ढीली हो जाती है कि एफआईआर नहीं लिख सकते हैं। ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसके प्रमुख महंत, मालिक, सर्वाकार, सब कुछ इसके एक महंत जी थे, जिनका नाम था स्वर्गीय महंत राम गोपाल दास जी महाराज। ये उन्हीं का मंदिर था। उन्होंने क्या किया कि एक इच्छानामा, वसीयतनामा जिसको कहेंगे, रजिस्टर्ड किया, और रजिस्टर्ड करके एक कमेटी का निर्माण कर दिया। जो पहले उसके व्यक्तिगत सलाहकार हुए थे, उन्होंने एक कमेटी बना दी, और कमेटी को यह अधिकार दे दिया कि वो इस मंदिर की देखभाल करे और महंत की नियुक्ति करे। यदि महंत भ्रष्टाचारी हो तो हटा करके दूसरा महंत नियुक्त कर दे। फिर हम लोगों ने मंदिर की सुरक्षा व देखभाल के लिए एक प्रबंधन अभिलेख को रजिस्टर्ड कराया कि ये मंदिर भविष्य में कैसे संचालित हो। और महंत राम गोपाल दास जी महाराज की जो इच्छा थी, जो उनकी लिखित दीद थी, उसके अनुपालन में उसी के हिसाब से एक प्रबंध विलेख लिखा गया कि उसी की तरफ मंदिर आगे चले। वो लिखने के बाद हम लोगों ने तय किया, कमेटी ने तय किया कि एक महंत बना दिया जाए जो उसकी देखभाल करे। तो एक महंत बना दिया गया जिनका नाम वीरेंद्र दास था। संजोग से वह पहले से मंदिर से संबंधित भी था, इसलिए हम लोगों ने उसको बेशक बना भी दिया। अब यहाँ से चंपत राय बंसल जी
जो राम जन्मभूमि के कर्ता धर्ता थे, चूंकि मेरा मंदिर बड़ी प्रमुख स्थान पर है, राम जन्मभूमि से एकदम सटा हुआ उसके गेट पर है, पहले मेरा मंदिर है, तब जाकर के उनका राम जन्मभूमि आता है। मंदिर रामनिवास के बारे में ये बड़ी पौराणिक कहानी है, कथन है कि इस मंदिर में जवान सीताराम निवास किया करते थे। अयोध्या के इर्द गिर्द जितने भी मंदिर थे सबका नाम है। लवकुश मंदिर नाम है, राम जन्मभूमि जहाँ पैदा हुए, दशरथ भवन जो इनके पिताजी का था, जानकी जहाँ पर सीता जी के नाम से, तो सारे मंदिरों, रंगमहल जहाँ ये होली खेलते थे, तो जितने मंदिर हैं उनका कोई न कोई इतिहास, एक संबंध पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ। तो हमारा भी जो मंदिर है, मंदिर रामनिवास, ये सीताराम जी जब जवानी में रहते थे, युवावस्था में, इसलिए उसका ही महत्व था। इसलिए वहाँ मंदिर में तमाम संपत्ति थी और तमाम जमीन वगैरह जो उसके साथ जुड़ा हुआ। चंपत राय जी ने क्या किया, उस लड़के को मिला लिया जिसको साफ साफ लिखा गया था कि उस लड़के को यह अधिकार है कि वो मंदिर में सेवा करेगा, पूजा पाठ करेगा, उसको वहाँ की किसी संपत्ति को बेचने का, गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह तो वैसे भी बड़े स्वामी जी लिख के गए थे, राम गोपाल दास जी, कि किसी को बेचने का अधिकार नहीं है। और ये अधिकार कमेटी को दिया, वो भी किसी परिस्थितियों में दिया, बिना कमेटी की सहमति के किसी चीज का क्रय विक्रय नहीं हो सकता था। लेकिन उस एक कागज लिखा गया जो फर्जी कागज था, बयाना नामा बिला कब्जा, 5 करोड़ 80 लाख का वो एक दिखा सकें वो पत्र तैयार किया गया। ये है, इसमें चित्र है इनका, चंपत राय जी का, 5 करोड़ 80 लाख का ये एक दस्तावेज, रजिस्टर्ड दस्तावेज तैयार किया। ये चंपत राय हैं, ये है चंपत राय। और इन्होंने क्या किया, अग्रिम 60 लाख रुपया दे करके और किराएदारों को लाखों रुपया दे करके कि ये सब हट जाए, यहाँ से हटाया। और जो सबसे दुख की बात है कि जो मंदिर के अंदर राम दरबार था, उसमें से मूर्तियां हटाई, गायब किया। उसमें बेशकीमती मूर्तियों पर गहने थे सोने चांदी के, उसमें जवाहरात तक जड़े थे। ये सब मंदिर की संपत्ति थी, उसको वहां से हटाया। भगवान का सोने का चढ़ा हुआ वो था, पलंग था जिस पर राम जी को सुलाया जाता है रात को, ये सारी चीजें हटा दी। जब मैंने विरोध किया तो अमादा फौजदारी इनके सब चेले हो गए जो गुर्रे पाले हैं, और कहा कि वो सब जब सामान राम जन्मभूमि जमा है, आप परेशान मत हुई। किस डेट की बात अगर आप बता सकते? ये है इसके लिखने के बाद, जब मैं आया 2-3 महीने बाद, जब मुझे पता चला मैं बाहर। ये कब लिखा गया? ये लिखा गया है 22/12/2022 को, 2022। हाँ 2022 राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के 11 महीने बाद। और ये रुपया इन्होंने, सवाल है कि इतनी लंबी रकम 60 लाख आप ये दिया नगद, उसके बाद 1 करोड़ रुपया आपने बांटने के दिया किराएदारों को, उसका इसमें भी जिक्र किया गया है, इस डीड में भी है कि किराएदारों को निकालने के लिए इतना रुपया चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जिम्मेदारी दी गई कि आप लोग पैसा लिए हो तो आप जाओ निकालो। लेकिन चंपत राय का इतना आतंक था कि चंपत लोग रोज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब उनसे मिल रहे हैं, तो उसकी सुनी जाएगी कि मेरी सुनी जाएगी। आज इतना बड़ा बॉल हुआ लेकिन चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इतना बड़ा दबाव। यही समझ लें कि वो हम लोग निकल गए, निकाला गया, खाली हम लोग लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग बाहर हैं, हम लोगों को वहाँ पूजा तक करने नहीं दिया जाता। जाते हैं तो हम काफ़ी लाव लश्कर के साथ, हम फिर भीड़ में, झुंड में 10-20 आदमी जाएं, तो हम कहाँ, हम वहाँ इतने आदमी लेकर के जाएं और पुलिस कहेगी कि ये झगड़ा करने आए हैं। क्या आप चंपत राय से मिले इसके बाद, जब आपको पता चला कि ये डीड साइन हो गई? जी हाँ, उसे मैं मिला भी, उसे फोन पर भी बात हुई। तब उन्होंने यही कहा कि भाई हमें तो पता भी नहीं था कि असली मालिक तो कमेटी है, मुझे पता भी नहीं था, आप लोग कभी मिले नहीं। तो हम लोग मिलते क्यों, क्या कोई बेचने वाले थे कि हम मिलते आकर के? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम पता चल गया है, अब आप एक काम करो। अब उन्होंने जो कोई ले गया वो तो ले ही गए, अब आप लोग असली हो, आप बैनामा कर दो और पूरा कर लिख ले लो 4-5 करोड़ पे आप भी, क्योंकि आप लोग तो ओरिजिनल हो, तो आप चलो आप रजिस्ट्री कर दो, बैनामा कर दो। ये तो एग्रीमेंट था, अब आप डायरेक्ट बैनामा करो, झंझट खत्म हो जाए।
तो हमने कहा भाई हम क्यों कर दें? जिस महंत ने हमको ये लिखा था कि हम उसके नाम को, उसके कार्य, उसकी इच्छाओं का पालन करेंगे और हम उसको बेच दें, तो हम में और जो चोर लोग हैं उनमें क्या अंतर रहेगा? तो हम लोगों ने कहा कि हम बेचेंगे, इनकार कर दिया गया। और कहा गया कि नहीं, हम इसमें कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। भारत में कोई सरकार आएगी, कोई कायदा कानून, कोई कोर्ट आएगा जो हमको इंसाफ देगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि उसकी कीमत अगर आज के हिसाब से देखें तो सोना, चांदी, गहना, मूर्ति तो बेशकीमती होती है। मूर्तियां गायब है, मैं उनकी क्या कीमत लगाऊं? वो तो हमारे आराध्य देव थे। तब भी वो जो ये सोना, चांदी, पीतल मिला करके बनता है अष्ट धातु, इसकी मूर्तियां थी पुरानी, तो वो तो बेशकीमती थी, उनका कीमत अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन जो गहना जिसको हम लोग देखे हैं कि मूर्ति के अलावा, मेरा इस समय का अनुमान है कि वो कम से कम 7-8 करोड़ से कम की संपत्ति वो नहीं जो उस पर चढ़ी हुई थी। और जमीन की इस समय अनुमानित कीमत कम से कम 50 करोड़, इससे कम नहीं। आप ये कह रहे हैं कि 60 करोड़ के करीब की जमीन, जिसमें कि सारा सामान अगर मिला लिया जाए, वो आपसे 5 करोड़ 80 लाख रुपए में चाहते थे। अभी उस पर किसका कब्जा है, उस मंदिर पर? इस पर वो लीगल तो कब्जा उनका है नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखाया ही है कि बिला कब्जा। लेकिन वो धांधली में उन्हीं का कब्जा है। कोई जाता कहते हैं मेरा तो कब्जा है नहीं, तो भगवान का कब्जा है। वहाँ पर बैठा दिया है, कुछ लोग कीर्तन करते हैं, चंदा वसूलते हैं, और तमाम पैसा। अभी मिठाई बंद करके भी पकड़ी गई थी, चर्बी वाली, आपने सुना होगा। यही सब वहाँ कुछ न कुछ किया करते हैं। जगह हमारी है। मेरा अपना मंदिर राजा बोध सिंह का है, जो बहु बेगम के खजांची हुआ करते थे। हम लोग इतना इंपॉर्टेंट परिवार से हैं। उनका नाम था राजा तोता सिंह। वो बहु बेगम के खजांची थे, जो बाद में नवाब दरावली खान के नाम से मशहूर हुए। हम हिंदू वाली फैमिली में रह गए, मंदिर राजा बोध सिंह। तो हम लोग बड़े पुराने हैं वहाँ के। हमारा अपना निजी सीताराम का मंदिर अपना मेरा निजी भी है और बड़े प्रमुख स्थान पर है। तो हम लोग तो धक्का ये लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या इतने प्रमुख लोग ऐसे जगह जिसमें कितना बलिदान हुआ, कितना लड़ाई हुआ, कितना झगड़ा हुआ, क्या सहसा तो विश्वास पहले नहीं आया। एकाएक नहीं पता समझ आया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जिसमें चंपत राय जी देख रेख कर रहे हो, वहां इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है? हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सवाल इस बात का है कि जो इतनी बड़ी, आप कह रहे हो कि अब सारा सामान उठा के हम रखे हैं जन्मभूमि में, आपके मंदिर का? हाँ, उनका कहना था। तो कोई प्रस्ताव है आपकी कमेटी का? राम तीर्थ क्षेत्र कमेटी है ना, वो कमेटी एक आदमी थोड़ी उसमें मालिक। तो क्या कमेटी के प्रस्ताव से इन्होंने 5 करोड़ 80 लाख का एग्रीमेंट किया और 60 लाख ये दिया और प्लस लाखों रुपया किराएदारों को दिया? हमारा जो सामान फर्नीचर सब ले गए, गहना गुड़िया ले गए, भगवान को ले गए। इनका कहना है कि मंदिर में जमा है तीर्थ कमेटी में, तो वो जमा है तो हमको रसीद दे तो देते, और यह तो हमको दिखाते कि आप घबराइए मत, परेशान होइए, ये आपका जमा है। जब ये आपस में हम लोग तय कर लेते हैं, अगर आप ही को हमें लौटाना है तो हम उसमें लौटा देंगे, और नहीं तो यहाँ तो है। कम से कम हम भी एक कमेटी है, पंच कमेटी है उस जगह की, उस कमेटी को रसीद तो दे देते। अभी तो हम खाली चिल्ला के बोल रहे हैं, अधिकारियों से कह रहे हैं। क्या कहा जाता है जब आप ये मांग करते हैं कि इस पर FIR हो, या मांग करते हैं कि इस पर मुकदमा हो? अधिकारियों की तरफ से आप? अधिकारी सब हाथ पांव जोड़ के ऐसे साष्टांग दंडोत होके कहते हैं कि भैया चंपत राय जी के खिलाफ न तो FIR हो सकती है। अब आप सबूत देख लीजिए कि अभी भी FIR नहीं हुई। जब इतने बड़े बवंडर, इतने बड़े रुपये की बरामदगी, अरे भैया मुखिया जिसके अंदर में होता है, लालू जी गए थे चारा खाने, पकड़ गए लालू जी। अरे जिसके अंडर में, जिसकी सहमति से, जिसके इग्नोरेंस जो एक्सक्यूज नहीं होती कानून में, तो वो आज भी उनके खिलाफ FIR। तो आप बताइए, मुझ गरीब आदमी के विरुद्ध ये कैसे FIR हो सकते थे? और अधिकारी हाथ जोड़ लेते थे, और आज भी वही अधिकारी हाथ जोड़ रहे हैं। भाई चंपत राय के खिलाफ तो नहीं हो सकती है FIR। अब आपको लगता है कि आपके केस में आपको कुछ हित मिलेगा, जबकि उनका इस्तीफा हो गया है, हालांकि मोरल ग्राउंड्स पर दिया है, ऐसा खबर? हाँ, मोरल, चलिए कोई बात नहीं। अब तो उनकी मोरलता जगी, तो अगर इतनी जगी है तो मेरा मंदिर वापस कर दे।
हमारा गहना वापस कर दे, एक और मॉरल आधार पर एक काम और कर डाले, सारी हमारा राम दरबार दे दे, हमारा सिंहासन दे दे राम। भाई अब ये सब कर डाले, ये और शासन जग जाए, फिर उसके बाद और जग जाए, जो और कुछ है वो भी दे दे। अरे मर जाएंगे, कहाँ लाद के ले जाएंगे, समझ में नहीं आता। उस जन्म में क्या हो गए, हम लोग तो हिंदू है, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, कहाँ जाएंगे। मैं आखिरी में, अगर आप चंपत राय से कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे, और अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? आदित्यनाथ जी से हम ये कहना चाहेंगे कि भाई आदित्यनाथ जी, आप संघ से मत डरिए, आप प्रधानमंत्री से मत डरिए, आप शाह जी से मत डरिए, आप इन तीनों व्यक्तियों से डरिए मत। अगर आप डर करके रहेंगे तो आपका सम्मान नहीं बचेगा। ये काजल की कोठरी है, इसमें होशियार से होशियार आदमी जाएगा, उसको काजल की लीक लगनी ही लगनी है। इसलिए अपने मान सम्मान, गुरु बाबा गोरखनाथ को याद करें, वो फकीर का स्थान है, और बिना किसी भय के वो वही करें जो कानून सम्मत करें, जो कानून सम्मत है वो करें, और जिसका जो हक है दिलाएं, जो चोरी हो गई है उस पर FIR करें, उन लोगों को शामिल करें। उनसे ये कहना है, चंपत राय जी से मेरा विनती करना है कि जो है वो तो है ही है, कानून से तो आप बचोगे नहीं, आज नहीं कल नहीं बचोगे। बकरी के अम्मा कई दिन खैर बनाएगी, कोई न कोई यही लोग कह देंगे जो पकड़े गए कि हाँ ये हमारे साथ शामिल थे, जो को एक्यूज बन गए, धरे हो। एक आदमी भगा ही दे रखा, इन्होंने तो भगा रखा। दुनिया करे कि इनका आदमी है, इनका आदमी है, सारे चैनल कर रहे हैं, बाल बच्चा तक कह रहा है। अब वो भाग गया बिना इनकी साठगांठ के। किसका नाम ले रहा? टिन्नू। एक एक चैनल, एक एक बच्चा, एक एक पत्रकार कह रहा है कि ये इनका आदमी है, सारे चैनल बोल रहे हैं। तो श्रीमान जी, जब इनका आदमी है तो इनको भगाने के आरोप में इनको गिरफ्तार करके पूछताछ की गई, कि आपने कैसे भगा दिया? आप बताइए कहाँ गया है? साधारण आदमी तो घर द्वार, माँ बाप बेटी पकड़ के लाके डंडा मार के पूछते हो कि बताओ कहाँ गया, भाग गया। इतने बड़े स्कैंडल, राम जन्मभूमि का चोर, और भाग गया उनका साथी बाहर, वो बताते ही कहाँ गया। तो उनसे मेरा निवेदन है कि सब चोरी चकारी से बाज आए, स्वस्थ मन से प्रायश्चित करें, पूरा भारत अभी भी इनको माफ कर देगा। आए तो मैदान में खुले दिल से कहें कि बड़ा गड़बड़ हुआ, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं, वाल्मीकि से बड़ा कोई डाकू नहीं, मैं भी डाकू था, अब मैं भी मरा 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 करूंगा, राम हो जाएगा। आवे कहे, हिम्मत हो तो। अगर एक डाकू मरा मरा कह करके पाप से मुक्ति पा सकता है, तो आपने तो राम को मारा नहीं है ना, आपने चोरी की है राम की संपत्ति, क्षमा मांगिए। पूरा भारत बहुत विशाल है, भारत की जनता कहते कि जाए तो माफ कर दिया। एक बात। दूसरी बात, जिसकी जिसकी संपत्ति आपने गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती हड़प रखी है, राम की संपत्ति, वो ये भी उतना बड़ा पाप कि राम को हड़प लिया, मूर्ति हड़प ली, सोना चांदी हड़प लिया, जगह हड़प लिया। हम लोगों का रुआ रुआ कितना दुखी है, हम उनको कितना बद्दुआ देते होंगे, आप सोच सकते हैं। तो वो सबका वापस कर दे जिसका जो, बस इतना ही मुझे कहना। हरिशंकर सिंह सफरीवाला ने चंपत राय पर जो भी आरोप लगाए हैं, उसके संदर्भ में हमने चंपत राय से संपर्क करने की कोशिश की। हमने उन्हें कॉल्स किए, उन्हें व्हाट्सएप पर और SMS के जरिए मैसेज भी किया। इसके अलावा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ईमेल भी हमने किया है, लेकिन कोई जवाब हमें अभी तक हासिल नहीं हो सका। चंपत राय या ट्रस्ट की ओर से जो भी जवाब आएगा, खबरगांव उसे आप तक जरूर पहुंचा देगा।